नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। अर्थात कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है और उस कंप्लीट बाइनरी नंबर सिस्टम को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दरअसल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना दी है जिसमें मैंने इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उनका बेस क्या होता है। बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी नंबर की जब हम पहचान करेंगे तो उसके बेस के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, आज हमारी सेकंड क्लास है, अर्थात ये दूसरी वीडियो है जिसके ऊपर हम रूल नंबर 1 को बताने वाले हैं। देखिए, जो हमने बताया था कि जो 4 तरीके के हमारे 4 प्रकार के जो बाइनरी नंबरों में जो 4 प्रकार के नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, तो इन चारों का आपस में कन्वर्सेशन होता है। तो अब ये 4 नंबर हैं तो एक जो है 3 प्रकार के कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात टोटल 12 हमारे क्या होते हैं, 12 कन्वर्सेशन इनके हो जाते हैं, जिनको मैंने बताया था कि इनको 12 के 12 को हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए हम आज एक रूल, हमारा जो फर्स्ट रूल है, इस रूल के आधार पर हम देखते हैं कि किन किन को आपस में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा रूल नंबर 1 है, इसमें जो हम कन्वर्सेशन करेंगे, इसके अंदर हम कन्वर्सेशन करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, किसको करेंगे? बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। और हम किसको करेंगे? ऑक्टल टू डेसिमल। किसको करेंगे? ऑक्टल टू डेसिमल। और तीसरा कन्वर्सेशन इसी के अंदर, इसी रूल के आधार पर हम ये 3 प्रकार के कन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें थर्ड वाला कौन सा होगा? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। या इसको हम जनरली हम नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के नंबर को अगर डेसिमल में बदलना हो तो उसके लिए हम आज ये जो रूल है इसको सीखने वाले हैं, जिसको हम अलग से नाम भी दे सकते हैं पोजिशनल वैल्यू रूल। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यू रूल, अब इसके बारे में 2-4 लाइन हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। देखिए, पहले ओरली हम सुन लेते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। देखिए, जिस भी संख्या को हमें डेसिमल में परिवर्तित करना होगा उसका हमें स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, दरअसल ये जो है लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, इसको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे प्रैक्टिस करेंगे तब ये हमें समझ में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन हमें ज़रूरी है लिखनी, तो हम इसके लिए हम 2 लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लाइन में क्या लिखते हैं? किसी भी, जल्दी से मैं आपके लिए ये 1 लाइन 2 लाइन जो भी लिखनी है जल्दी लिख देता हूँ। किसी भी संख्या को, ठीक है, डेसिमल में बदलने के लिए, डेसिमल में बदलने या परिवर्तित करने के लिए, डेसिमल में बदलने या परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम उस संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है। ठीक है, स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोजिशनल वैल्यू बोलते हैं। तो स्थानीय मान निकाला जाता है। ठीक है, सारा खेल इसमें स्थानीय मान निकालने का है। स्थानीय मान निकाला जाता है। ठीक है, स्थानीय मान निकाला जाता है। यहाँ पे नोट पॉइंट है एक, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान हमेशा दाएं से बाईं ओर निकाला जाता है। ठीक है, दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाएं से बाईं ओर निकाला जाता है। ठीक है, बाईं ओर निकाला जाता है। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी हो गई। इसमें क्या है कि जिस भी संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करना होगा सबसे पहले उसका स्थानीय मान निकाला जाएगा और स्थानीय मान हमेशा दाएं से बाईं ओर निकाला जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं। ठीक है, आइए बाइनरी नंबर सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं ये किस प्रकार का नंबर है? देखिए, जब तक किसी संख्या का बेस नहीं लग जाता तब तक हम नहीं बता सकते ये किस प्रकार का नंबर होता है। तो जैसे ही बाइनरी नंबर का बेस हमने 2 लगाया तो अब हम कह सकते हैं ये बाइनरी नंबर है। फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे हमें बदलना है, किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इस नंबर को एज इट लिख लेते हैं।
तो 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम नॉर्मली इनके एरो लगा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक का हम क्या कर लेते हैं, एक एरो लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए हमें एरो लगाना है। वैसे इनको करने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मुझे सबसे जो बेस्ट और सबसे हल्का तरीका लगता है वो यही होता है, क्योंकि कुछ बुक्स में जो होता है कि टेबल बना के देता है, वो टेबल हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, देखिए ये नंबर किसका था, ये बाइनरी का नंबर था जिसका बेस होता है 2। इसमें बेस का बहुत रोल है, जब भी हम किसी भी प्रकार के नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसके बेस को ध्यान रखना है। तो 2 है तो बेस तो 2, तो यहाँ पे सबका बेस 2 है, तो यहाँ पे इन नंबरों के लिए क्या जाएगा, 2 आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी पावर में 0 से स्टार्ट करते हुए लिखनी है। 0, ये 1, ये 2 है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पहला काम। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, और ये 0 पावर लिखने के बाद हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है इन्हीं नंबरों से। तो 1 का है ये, तो 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 के लिए था तो ये 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 1 की पोजिशनल वैल्यू के लिए है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 की पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई है तो 0 से, ये 1 के लिए है, ये 0 के लिए है, और लास्ट में ये किसके लिए है, 1 के लिए है। अब नॉर्मली इनको कैलकुलेशन, जैसे मैथ में हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, इनको हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं तो क्या आता है, 1 या नॉर्मली हम पहले लिख के देख लेते हैं, तो 1 हो जाता है 1 × 1। अब किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, तो 4 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी पड़ेगी। फिर नॉर्मली हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाता है, 2 की पावर 4 का मान हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 16 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, 1 से करनी पड़ेगी। नॉर्मली यहाँ पे 0 हो जाता है। अब 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, तो 64 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करती है। अब हम नॉर्मली देखते हैं इनका मान कितना आता है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 16 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 64 आ गया। अब हमें नीचे इनको नॉर्मली ऐड कर लेना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम देखते हैं, देखिए नॉर्मली ये कितना हो जाता है, 1 और 4 5, और 5 और 6 कितने होते हैं, 11, और 11 और 5 कितने होते हैं, 15, 15 का 5, और कैरी कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, 6 7 और 1 8। तो हमारे पास कितना आंसर आया, 85। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं कि ये 85 हमारे पास इनका जोड़ने का है, और यही हमारा किस में होता है, डेसिमल में रहता है। और डेसिमल संख्या का बेस कितना आता है, तो 10 लिख के हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के नंबरों को क्या कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में इस प्रकार बदले जाते हैं। एक बार नॉर्मली हम देख लेते हैं क्या किया था हमने पहले ये संख्या एज इट लिखी, फिर हमने प्रत्येक के लिए क्या किया, एक एरो लगा के इनके बेस को लिखा, फिर इनके बेस में हमने 0 से स्टार्ट करते हुए इनकी पावर लगानी स्टार्ट की, 0 1 2 3 4 5 6, फिर इनकी मल्टीप्लाई जिसके ये पोजिशनल वैल्यू है उन्हीं से कर दी। ठीक है, और नॉर्मली इनको सोल्व कर लिया, और जो हमारा लास्ट हमारा आउटकम्स आए हैं उनको हमने ऐड कर लिया, और वही हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, नॉर्मली अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मान लीजिए अब हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे भी हम कोई भी अपनी तरफ से नंबर सोच सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 5 6 7, ठीक है, कोई भी एक नंबर लेते हैं 5 6 और 7, और इसके ऊपर मैं बेस लगा देता हूँ 8। तो ये किसका नंबर हो गया, ये ऑक्टल में नंबर हो गया। और इस ऑक्टल को हमें किस में बदलना है, हमें बदलना है इसको डेसिमल संख्या में। तो नॉर्मली ऑक्टल को डेसिमल में किस प्रकार बदलते हैं, हमें अब वो देखना है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, जैसे ये किया था वैसे ही किया है। तो उसके बाद में हमने नॉर्मली इनके लिए भी एरो लगाई हैं। ठीक है, ये हमने इन सभी तीनों के लिए एरो लगा ली। अब बताइए ऑक्टल, ये नंबर ऑक्टल का है। ठीक है, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे। अब हमें नॉर्मली क्या लिखना है, पावर लिखनी है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन पावरों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पावर निकाल लेता हूँ। तो 8 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। 8 की पावर 1 का मान हो गया 8, और 8 की पावर 2 का मान कितना हो गया, ये हो गया 8 × 8 = 64, ये हो गया तुम्हारा 64।
अब 64 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जिसकी ये पोजिशनल वैल्यू है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 6 से हो गई, और ये किससे हो गई, 5 से मल्टीप्लाई हो गई। अब नॉर्मली इनकी मल्टीप्लाई को हमें क्या करना है, करके लिखना है। देखो 7 1 जा 7 और 8 6 जा कितने होते हैं, 8 6 48 हो गए। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौका 20 और 2 कैरी हो गया, और 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 32 हो गए। जब इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 14 15 का 5 एक हासिल हो गया, और 4 2 6 और 1 7 और 3 का 3, ये हो गया 375। तो ये 375, लेकिन ये डेसिमल में आया है तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नंबरों को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अगर ये हेक्साडेसिमल का होता तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। तो फिर हमें यहाँ पे 16 लेके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए मैं डेली बीच बीच में आपके लिए क्या करता रहूँगा, शॉर्ट्स वीडियो डालता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पूरे बाइनरी नंबर सिस्टम को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। धन्यवाद।